नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने रीजनिंग क्लास में देखा था गणितीय संक्रियाएं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, हिंदी में सांकेतिक भाषा। तो जो लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं या वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी सीजी व्यापम में जहाँ कहीं भी रीजनिंग पूछा जाता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इसका क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग का। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सीजीएसआई में पूछा गया था मेंस में 3 क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 100 क्वेश्चन आए थे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कोडिंग डिकोडिंग में जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे है वो सारे अभी 2021 के बाद जो भी व्यापम द्वारा एग्जाम लिया गया है उसी का क्वेश्चंस है, ताकि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी समझ में आ जाए। और कोडिंग डिकोडिंग में किस किस तरह के क्वेश्चंस, 5 से 6 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबका पैटर्न अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक शब्द दिया रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है स्प्रिंग को UNUFRC में परिवर्तित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा रहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी शब्द को एक निश्चित क्रम में क्या किया रहेगा, आपको कन्वर्ट कर दिया रहेगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक और शब्द दिया रहेगा जिसको जो परिवर्तित किया गया है उसी क्रम का पहचान करके आपको उसी क्रम में बदलना रहेगा, यानी कि उसका कोड आपको सर्च करना रहेगा कि किस तरीके से उसको परिवर्तित किया गया। बेसिकली यही होता है कोडिंग और डिकोडिंग। अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी सेम पैटर्न का ही है, ठीक है, ये भी सेम पैटर्न है। यहाँ पे कोड की जरूरत पड़ेगी कोडिंग डिकोडिंग। तो पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये अगला पैटर्न है, ठीक है, दूसरा पैटर्न है, हट के है, इसमें कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं ताकि जगह बन जाए। उसके बाद हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स का कोड क्या होता है, क्योंकि वो सब में काम देगा। आगे जो है हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ेंगे, अक्षर ज्ञान जिसमें अल्फ़ाबेट का, वहाँ पे भी ये काम आएगा, ठीक है। और जो सीरीज़ होती है वहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग का उपयोग होता है। जो सीरीज़ होता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे AC है, आगे में DE है, या तो फिर बीच बीच में आपको कोड दिया रहेगा 10 है, 12 है, उसके बाद अगला सीरीज़ जो है आपको निकालना रहता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सीरीज़ में भी आपका कोडिंग डिकोडिंग काम देगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले जगह बनाने के लिए हम इस पैटर्न का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न को ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, ये पूछा गया था अभी हाल ही में सीजी व्यापम के एग्जाम में ही, ठीक है। यदि लॉज को बस स्टैंड कहा जाए, बस स्टैंड को थिएटर कहा जाए, थिएटर को शॉपिंग मॉल कहा जाए और शॉपिंग मॉल को होटल कहा जाए और होटल को फंक्शन हॉल कहा जाए, तो चलचित्र कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप नीचे वाले लाइन को देखेंगे कि किसको बोला गया है, ठीक है, चलचित्र कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले चलचित्र को देखेंगे कि चलचित्र कहाँ चलाया जाता है, तो कहाँ चलाया जाता है भाई, थिएटर में चलाया जाता है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि थिएटर को क्या कहा गया है, यानी कि किससे बदला गया है, किस वर्ड से बदला गया है। तो थिएटर को शॉपिंग मॉल कहा जाए, यहाँ पे मिल गया हमको। तो थिएटर को किससे रिप्लेस किया गया है, शॉपिंग मॉल से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चलचित्र है यानी कि जो फिल्म है वो कहाँ चलेगी, शॉपिंग मॉल में चलेगी, ठीक है। तो सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कोड में निरूपित किया गया है कि थिएटर को शॉपिंग मॉल कहा जाए। तो चलचित्र कहाँ चलेगी आपकी, शॉपिंग मॉल में चलेगी, ना कि थिएटर में, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, ये तो सभी को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिंपल है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया रहता है, आपको भी यहाँ पे एक कोड मिल रहा है, दिखाई दे रहा है कि 1 3 4 एक साइड आपको अंक दिया है। 1 3 4 का अर्थ यदि अच्छा और स्वादिष्ट है, 4 7 8 का अर्थ अच्छा चित्र देखे हैं, और 7 2 9 का अर्थ है चित्र धुंधला है। तो शब्द देखे का अंक क्या होगा, यहाँ पे जो है ध्यान देना है विशेष तौर पर। आपको क्या करने है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि देखे का अंक क्या होगा। जब भी लास्ट लाइन में आपको ये पूछा जाएगा कि एक साइड आपको अंक दिया रहेगा, एक साइड वर्ड दिया रहेगा, कोई सा भी वर्ड का आपको निकालना रहेगा, बीच में से किसी भी लाइन का वर्ड आपको निकालना रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले देख लेना है कि वो किस लाइन में है। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, समीकरण 1 2 समीकरण 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जिस भी वर्ड का निकालना रहता है, देखे हैं तो देखे जो है कौन से समीकरण में है, सेकंड वाले समीकरण में है, ठीक है। अब देखो यह समीकरण को ध्यान से देखिएगा, 4 7 8 का अर्थ अच्छा चित्र देखें,
यानी कि इनमें से 4 जो है किसी का भी कोड हो सकता है, 7 भी इनमें से किसी का कोड हो सकता है, 8 भी किसी का कोड हो सकता है, यानी देखे का कोड इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो इसको हमको निकालना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको कॉमन सर्च करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें अच्छा है, ठीक है। अब अच्छा को देख लो, इसी लाइन में जो भी वर्ड्स है उसको हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा और चित्र को एलिमिनेट कर देंगे, हमको अच्छा और चित्र के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा अंक अच्छा और चित्र है, इनमें का कोड है, तो देखेगा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं हम अभी फिलहाल। यदि 1 और 2 को हम देखते हैं, यहाँ पे हमको अच्छा दिखाई दे रहा है, एक कॉमन वर्ड मिल गया। इसमें का जो लाइन में है जो भी वर्ड लिखा है उसका हमको कॉमन ढूंढना है कि कौन से और लाइन में है। यहाँ पे अच्छा और अच्छा मिल गया, ठीक है, 1 और 2 में। तो जब लेफ्ट साइड में मिला है तो सेकंड साइड में भी आपको कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे 1 3 4 दिया है, यहाँ पे 4 7 8 दिया है, 4 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड लाइन से हमको पता चल गया कि जो अच्छा वर्ड है, यानी कि अच्छा जो शब्द दिया हुआ है उसका कोड क्या होगा, 4 होगा। अब देखो 2 वर्ड बचे हैं इस लाइन में, ठीक है, 7 और 8, इन्हीं में से कोई एक है जो देखे का कोड होगा। तो देखे के अलावा और कौन सा है, किसी में तो नहीं दिख रहा है कॉमन, देखे और लिखा है। तो चित्र को ध्यान दीजिएगा, चित्र और लिखा है क्या, हाँ, तो तीसरे लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड से, तो सेकंड और थर्ड में यदि हम ध्यान से कॉमन देखते हैं तो ये जो चित्र है वो सेकंड में भी दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो जब राइट साइड में आपको कॉमन मिल गया तो निश्चित रूप से आपको लेफ्ट साइड में भी जो अंक दिया हुआ है वहां पे भी आपको कॉमन मिलेगा। 4 7 8 दिया है, यहाँ पे 7 2 9 दिया हुआ है। देखो 7 हमको यहाँ पे कॉमन निकल के मिल रहा है, यानी कि जो चित्र है उसका क्या होगा, कोड 7 हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है 8 वो किसका हो जाएगा, देखे का हो जाएगा, क्योंकि अच्छा का हमको पता चल गया 4 है इनमें से, ठीक है। 7 जो है चित्र का है, तो 8 निश्चित रूप से किसका हो जाएगा, देखे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न्स को इसका सॉल्व किया जाता है, जस्ट आपको कॉमन देखना रहता है। अब चलिए हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। कोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये उसी का पैटर्न था, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सेम पैटर्न में एक और क्वेश्चन पूछा गया था CGSI में, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सॉल्व करके बताइए कि उसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे टिक लगा उस पर मत जाइएगा, आप अपना सॉल्व करके देखिएगा, हो सकता है वो गलत हो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो उसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कोडिंग की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा कोडिंग देख लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग रटने का ट्रिक भी बताते हैं, कोडिंग को याद करने का ट्रिक बताते हैं, उल्टा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोडिंग रटने या याद करने की अलग से जरूरत नहीं है कि C का क्या होगा, D का क्या होगा, S का क्या होगा, T का, W का, ये कोई रटने की जरूरत नहीं। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जहाँ पे हमको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या कर लेना है, A से Z तक के जो अल्फाबेट्स है वो सभी को पता होता है भाई, थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है, आपको रटना नहीं है। कई लोग ट्रिक बताते हैं, वो उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे भूल जाते हैं, या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से दूसरे का जो ट्रिक में पढ़े रहते हैं वो कोड गलत करके आ जाते हैं और आंसर गलत निकल के आ जाता है उनका, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा जब भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा लिख लेना है, थोड़ा सा समय देके, भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपका एक क्वेश्चन तो श्योर हो जाएगा। हड़बड़ी के चक्कर में उल्टा गलत हो जाएगा और कन्फ्यूजन हो गई, आप जो रटे हैं कोड वो गलत हो गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो मैं जो ट्रिक है उसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल है और जो अल्फाबेट्स हैं उनको जल्दी जल्दी आपको कैसे वहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा दिखाई दिया तो आप क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है इसको लिखना, कोड वोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल लॉजिक से भी सॉल्व हो जाता है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में कोड देखने की जरूरत पड़ती है जब विपरीत जो अल्फाबेट्स है उसके फॉर्म में जमाया जाता है, तब की केस में पहचान करने के लिए जरूरत पड़ जाती है, नॉर्मल क्वेश्चन में बाकी नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का अंकों वाले जब पूछ दिया जाएगा कोडिंग, तब के केस में हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी लिख लेना है, ठीक है। EFGHIJKL और एम तक लिखना है। उसके बाद इन को यहाँ से स्टार्ट ना करके इसी के नीचे से स्टार्ट करते हुए आना है, ठीक है। MNOPQRSTUV
WXYZ। इसको जल्दी से लिख लेना है रफली कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोड रखने की जरूरत नहीं है। सपोज हमारे पास इसको जानने की जरूरत पड़ी एज की या तो फिर के का, तो कोड आपको लिखना नहीं है, नॉर्मल काउंट कर लेना है, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है ए से जेड तक का फॉर्म का, यानी कि कौन से नंबर पे वो आता है वही उसका कोड होता है, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पे के का निकालना है तो नॉर्मल काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे काउंट करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं विपरीत अंक को समझाने के लिए, इसका सभी का कोड लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेकर 13 तक पहले m तक लिख लेना है, उसके बाद n नीचे से लिख लेना है। जब कभी भी आपको विपरीत अल्फ़ाबेट्स की जरूरत पड़ गई कहीं पे, तो अब याद रखिएगा यहीं पे पता चल रहा है ये m n का जो है आप विपरीत होगा, l और वो आपस में विपरीत होंगे, k p आपस में विपरीत होंगे, j q आपस में विपरीत है, i r विपरीत है, h s आपस में विपरीत अल्फ़ाबेट्स होते हैं, G और T भी एक विपरीत है। यदि T का पूछा जाए जरूरत पड़ गया तो G होता है, F का U होता है, E का V होता है, D का W होता है, C का X होता है, B का विपरीत जो है Y होता है, Y का B होता है, A Z आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ रटने की जरूरत नहीं है भाई, A से Z तक का अल्फ़ाबेट पता है, पहले A से M तक लिख लेना है, N से स्टार्ट कर देना है, वहीं पे आपको नंबर भी पता चल जाएगा, विपरीत अल्फ़ाबेट की जरूरत पड़ेगी वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। 5-10 सेकंड हो सकता है, थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन यदि आप ट्रिक के माध्यम से कहीं पे भी आप अल्फ़ाबेट्स को याद कर लेते हैं उसका कोड को, तो एक रिस्क हो सकता है। ये सिंपल तरीका है भाई, इसको इससे सिंपल और मेरे को नहीं लगता भाई, ठीक है, और उल्टा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब सपोज एक विपरीत से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने बना देता हूँ। यहीं पे सपोज हमारे पास क्या है, बस है। क्वेश्चन में आया है यदि बस को एक निश्चित सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है, y और f और h लिख दिया है, y f h लिखा है, तो ट्रक का उसी सांकेतिक भाषा में क्या होगा, यानी कि ट्रक का कोड आपको निकालना रहेगा। तो देखो यहाँ पे आपको यहीं पे तुरंत आपको ऐसा लिख लेना है, पता चल जाएगा B का जो है Y होता है, ठीक है। U का पता कर लेना है F है कि नहीं विपरीत, इसी प्रकार से लिखकर H का पता कर लेना है S का H है कि नहीं। अब जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि विपरीत फॉर्म में जो है सारे अल्फ़ाबेट्स को जमाए गए हैं, तब के केस में आप ट्रक का आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रक का T का विपरीत क्या होता है, G होता है, R का विपरीत क्या होता है, I होता है, U का विपरीत क्या होता है, U का विपरीत F होता है, C का विपरीत क्या होता है, X होता है, और K का विपरीत क्या होता है, P होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विपरीत क्रम में आएगा तब की केस में ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, केवल और केवल अंक आधारित प्रश्न है, विपरीत अंक पूछा गया है तब की केस में आपको जरूरत पड़ने वाली है, विपरीत अल्फ़ाबेट के फॉर्म में जमाया तब की केस में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कोड यहाँ पे देखे हैं तो, ठीक है। उस क्वेश्चन में दिया गया है मोबिलिटी का कोड 4 6 2 9 3 9 2 7, तो एग्जामिनेशन का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोबिलिटी का देख लेते हैं, मोबिलिटी थोड़ा सा दूर में लिख लेंगे, ठीक है। 4 6 2 9 3 9 2 और 7। अब आपको ध्यान देना है एम का 4 लिखा गया है। अब एम का आप पहले सर्च करेंगे एम का कितना होता है, एम का 13 होता है, ठीक है। ओ का देखेंगे, ओ का क्या होता है, एम एन ओ का कितना होता है, 15 होता है। लेकिन अब देखेंगे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 4 और 6 लिखा गया है, तो किस फॉर्म में लिखा गया है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो 3 और 1 को क्या किया गया है, यानी कि सिंगल डिजिट आ रहा है, उसको रहने दिया जा रहा है 10 का 10। जैसे हम आगे देख रहे हैं बी का कोड 2 होता है, बी का कोड 2 होता है तो 2 ही है, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। लेकिन जो 2 डिजिट के हो रहे हैं, यानी कि बड़े कोड हैं एम और ओ है,
तो उसका क्या है, आपस में जोड़ दिया जा रहा है। 3 और 1 को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। 5 और 1 को फिर से जोड़ के 6 कर दिया गया है। बी का 2 है तो 2 है, 1 डिजिट का है। तो आई का क्या होता है, 9 होता है तो 9 ही है, कोई चेंजेस नहीं है। एल का 3 है यानी कि ये भी जुड़ा होगा 2 डिजिट, ठीक है, क्योंकि 3 जो है सी का होता है। तो एल का कितना है, 12 होता है। तो 12 को 1 + 2 करके क्या कर दिया गया है, 3 कर दिया गया है। आई का 9 होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टी का 2 लिया गया है, टी का कितना होगा, उसको भी परिवर्तित किया गया होगा। टी कहाँ है, टी का कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। अब 2 + 0 को जोड़ दिया गया है तो 2 ले लिया गया है। वाई का 7 लिया गया है, वाई का कितना होता है भाई, 25 होता है, यानी कि 2 धन 5 कर दिया गया है तो उस प्रकार से 7 हो गया है। उसी प्रकार आपको एग्जामिनेशन का निकालना रहता है, तो इस प्रकार से आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है, कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको किस तरीके से कोड में बदला गया है, यही आपको देखना था। अब हम एग्जामिनेशन का निकाल लेते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। एग्जामिनेशन, अब देखो ई का कोड क्या होता है, 5 होता है, सिंगल डिजिट का है तो 5 रख दीजिएगा। एक्स का कोड क्या होता है, 24 होता है। तो 24 जो है 2 डिजिट का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 धन 4 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए का कोड 1 होता है, सिंगल डिजिट तो रहने देना है। एम का कोड क्या है, 13 होता है, यानी 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। आई का देख लेंगे, आई का क्या होता है, 9 तो 9 होता है, सिंगल डिजिट। एन का देख लेते हैं, एन 2 डिजिट का होता है, 14 तो 4 और 1 को क्या करेंगे हम इसी कोड में जैसे प्लस किए थे, 2 डिजिट का है उसको हम प्लस किए थे, 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए का 1 होता है, ठीक है। टी का क्या होगा, तो यहाँ पे टी है तो टी का 2 लिया गया था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहीं पे देख लेते हैं। आई का 9 हो जाएगा। ओ यहाँ पे है क्या, हाँ ओ का 6 है तो 6 हो जाएगा उसी फॉर्म में। एन यहाँ पे नहीं है, एन का निकाल लीजिए। एन का जो है 14 होता है तो 1 धन 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका कोड निकल के आ जाएगा, जरूरी नहीं है सभी का निकालना है, हो सकता है ऑप्शन में जो गलत है आपको देख के समझ में आ जाए 3-4 डिजिट का निकालने के बाद, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, विपरीत वाला भी आपको समझ में आ गया, अब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोडिंग वाला भी समझ में आ गया कि कोड किस तरीके से निरूपित किया जाता है, जैसा उसको सॉल्व किया गया उसी प्रकार से आपको परिवर्तित कर देना है, ठीक है। अब नॉर्मल अल्फ़ाबेट के माध्यम से हम समझते हैं नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है कोडिंग में उसको, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आर्मी को ASOB लिखा गया हो, कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन यदि मैं पढ़ूँ तो यदि सांकेतिक भाषा में आर्मी को ASOB लिखा जाए तो जज को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आर्मी को पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से बदला गया है। ASOB, देखो ए का ए है, यहाँ पे कोई रूपांतरण नहीं किया गया है। आर का क्या हो रहा है, एस हो रहा है, PQRS यानी कि +1 हो रहा है। एम के बाद O आ रहा है, MNO यानी कि +2 किया जा रहा है, ठीक है। वाई के बाद B आ रहा है, ठीक है, यानी कि वाई के बाद क्या होता है, YZAB। जहाँ पे YZ खत्म हो गया तो सीक्वेंस आगे हम फिर से A से स्टार्ट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Y के बाद +3 किया जा रहा है। अब उसी प्रकार से हमको बढ़ते जा रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हम यदि जज का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उससे स्टार्ट करेंगे, जे का जे हो जाएगा। उसके बाद एक परिवर्तन हो रहा है, यू के बाद क्या आता है, PQRSTUV, ठीक है, V हो जाएगा। उसके बाद 2 बदल रहा है, D है तो D में 2 आगे बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, DEF आता है। अब G में उसी प्रकार से +3 कर देंगे, GHIJ तो यहाँ पे J हो जाएगा। उसके बाद +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EFGHI, ये आपका कोड निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको सीक्वेंस चेंज करना रहता है कि +1 हो रहा है कि उसमें माइनस हो रहा है, कौन से क्रम में जा रहा है। कभी कभी जरूरी नहीं हो कि एक निश्चित सीरीज में इस प्रकार से आपका बढ़ता चला जाएगा, कभी कभी हो सकता है +2 जोड़ा जाए, फिर -1 कर दिया जाए, फिर +3 जोड़ दिया जाए, फिर -2 कर दिया जाए। उस सीरीज को आपको पहचानना रहता है इसमें, ठीक है। मेन लॉजिक यही है कि आपको देखना रहेगा कि उसको
सीरीज में किस तरीके से बदला गया है कि वो सीरीज किस तरीके से जा रहा है, कमी हो रही है या बढ़ते चले जा रही है या दोनों मिक्स हो रही है, एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है, उसी क्रम में जो दिया हुआ शब्द है उसका आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी सिंपल टाइप से था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जो कि व्यापम में पूछा गया है, ताकि कि जितने भी प्रकार के व्यापम में क्वेश्चंस पूछे गए मैंने सारे क्वेश्चन सभी ले लिए हाल ही में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ताकि कोई क्वेश्चन जो है छूटे मत और अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं स्प्रिंग को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को UNUFRC लिखा गया हो तब के केस में मोबाइल को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्प्रिंग का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, STU यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, एक का गैप है T का, उसके बाद दूसरा संख्या आ रहा है, हम उसको +2 ले लेते हैं। ठीक है, +2 किया गया है U को मिला करके। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देखो मिक्सचर वाला फॉर्म है, उसका पैटर्न अलग है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो क्या होता है MNOP। ठीक है, यानी यहाँ पे कम हो रहा है, P को N लिया गया है तो -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है STU यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ +2 -2, यहाँ पे R के बाद सीधा U लिया गया यानी कि +3 हो रहा है, RSTU। ठीक है, अब यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे -3 भी होगा, एक सीक्वेंस बढ़ रहा है ना यहाँ पे। तो I का क्या हो जाएगा, F हो रहा है, FGHI ये होता है ना, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, I को F लिया जा रहा है, यानी कि इस साइड -3 हो रहा है। ठीक है, तीसरी संख्या में कमी हो रही है, 3 कमी हो रही है तो -3 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसी प्रकार बढ़ते जा रहा है, +2 -2 +3 -3 हो रहा है। अब अगला में देख लो को प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। N को यहाँ पे क्या किया गया, R किया गया है, तो क्या हो जाएगा MNOPQR यानी कि +4 किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे -4 किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देख लेना है कि निश्चित क्रम ये मिश्रित वाला है। ठीक है, तो उसी कोड में हमको क्या करना है, मोबाइल का निकालना था, मोबाइल का। तो पहले हम क्या करेंगे, +2 करेंगे यानी कि MNO O हो जाएगा। ठीक है, O का देख लेंगे, -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, 2 कम करेंगे तो M हो जाएगा। B में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, BCDE E हो जाएगा। ठीक है, अब इस I में हम क्या करेंगे, 3 कम करेंगे उसी सीक्वेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है ना, +2 -2 +3 -3 +4 -4, इसी फॉर्म में आपको निकालना है। जरूरी नहीं हो सभी को निकालना पड़े, हो सकता है आपको 2-3 वर्ड्स के बाद आपको ऑप्शन में आंसर समझ में आ जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने में समय लग रहा है, कभी कभी जो है 1-2 को सॉल्व करने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन को भी चेक करते रहिएगा सॉल्व करते करते। तो I में हम क्या करेंगे, -3 यानी कि यहाँ पे F हो जाएगा। अब L में 4 जोड़ दो, ठीक है, +4 हो रहा था यहाँ पे, तो LMNOP हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे, E में 4 तो क्या हो जाएगा, A वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कोड कुछ भी हो सकता है दोस्तों, किस तरीके से उसको परिवर्तित किया गया है ये आपको क्वेश्चंस में देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चंस में आया था, टाइगर को क्या लिया गया है, THJFHDFR। ठीक है, तो ब्लैक को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे T और R जो है कॉमन है। ठीक है, लास्ट में और शुरू में। ठीक है, TR में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी बदलाव है यहाँ पे, जो 3 डिजिट था यहाँ पे 6 डिजिट का हो गया, वो किस तरीके से हो गया है उसको हमको चेक करना है। अब देखो, जो I था, I यानी 2 डिजिट में बदलाव किया गया है, 3 डिजिट का 6 डिजिट यहाँ पे बढ़ा है। तो 2 डिजिट को हम देखेंगे HJ कैसे हुआ है, तो I के पहले H आता है और बाद में J आता है, तो उस फॉर्म में जब आया गया है, यानी कि
जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है उसके सामने और बाद वाले जो अल्फ़ाबेट्स है उसको ले लिया गया है। जैसे आई है तो एच जे, आई बीच में रहता है, एच आई जे, तो इसको ले लिया गया है आई के जगह में, आई को हटा करके। जी के पहले क्या होता है, एफ जी एच होता है, ठीक है, सीक्वेंस में। जी को हटा करके उसके पहले और बाद का जो अल्फ़ाबेट्स है एफ एच को ले लिया गया है। ई के पहले डी आता है और ई के बाद में एफ आता है, ई को हटा करके पहले और बाद को ले लिया गया है। बाकी सेम है, ठीक है, जो लास्ट है और जो शुरू में दिया हुआ अल्फ़ाबेट वो सेम है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ब्लैक का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट और पहले का सेम है तो बी और के हो जाएगा। सी के पहले अब जितने भी बच गए, यानी कि यहाँ पे हम हमारे पास क्या निकल के आएगा, 6 डिजिट और निकल के आएगा। सी के पहले क्या आता है, बी आता है, और सी के बाद में क्या आता है, डी आता है। ए के पहले क्या आता है, तो ए के पहले जेड लिखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस जेड के बाद फिर से बढ़ते रहते हैं, ए से जेड तक के बाद फिर से ए जेड स्टार्ट हो जाता है तो जेड आता है, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है। उसी प्रकार ये सी है ना, सी के पहले क्या आएगा, बी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शंस में सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको यही देखना है क्वेश्चन में कि किस फॉर्म में उसको चेंज किया गया है। इसके अलावा और भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्रॉस सेक्शन में बांटा रहता है। जैसे यहाँ पे कोड कई बार ऐसा होगा, सपोज मान लिया जाए कि आर को इधर ले आया है, जैसे इसका कोड यदि हमारे पास निकल के आ गया, इसी को बदल देता हूँ मैं आर, ठीक है, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे ई कर दिया, यहाँ पे आई कर दिया जाएगा, यहाँ पे जी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हम क्रम वाइज देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दिया या बहुत कम डिफरेंस दिखाई दिया अचानक भयानक, तब की केस में समझ जाना कि वहाँ पे कुछ क्रॉस कुछ अलग ही चेंज किया गया है। या तो आपको एक बार देखना है कि विपरीत अल्फ़ाबेट्स को नहीं लिया गया है, विपरीत अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं मिलेगा, तब की केस में आप क्या करेंगे, क्रॉस वाला चेक कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, आर को यहाँ पे लाया, टी को यहाँ पे लाया। सपोज यही क्वेश्चन में आ जाता है कि यदि टाइगर को REGIT से रिप्रेजेंट किया जाता है, तब की केस में ब्लैक को हम कैसे लिखेंगे, तब की केस में बता रहा हूँ। ई को हमने यहाँ ले आया, आई को क्रॉस करके यहाँ कर दिया, जी को यहाँ कर दिया, ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ठीक है। हम यदि इसी फॉर्मेट में बनाते हैं ब्लैक को, तब की केस में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, के को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, बी को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, सी यहाँ पे आ गया, एल यहाँ पे चला जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, के सी ए एल बी हो जाता, ठीक है। यदि पूछा जाता कि टाइगर को यदि REGIT के कोड में बदलते हैं, तब की केस में ब्लैक को कैसे बदलेंगे, तो KCALB हो जाता। तो ये भी फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के आपको चेक करना ही पड़ेगा वो किस फॉर्म में जो है परिवर्तित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो दिया हुआ है सेकंड वर्ड उसका निकाल सकते हैं। अकोडिंग डिकोडिंग यही होता है, ठीक है। जो कोड है उनका उपयोग आपको विपरीत में काम आएगा। विपरीत यदि दे दिया है अल्फ़ाबेट्स, परिवर्तित किया गया है विपरीत फॉर्म में, तब के केस में आएगा। और ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे अंक के फॉर्म में जो था, तब के केस में कोड का उपयोग होगा। आज के वीडियो में इतने हैं दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो जो है रीजनिंग पर ही होगी, ठीक है। हो सकती है इसके बाद अल्फ़ाबेट्स की क्लास ले लें, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में अभी आएंगे। महिला परिवीक्षक वाले हैं तो अब और अच्छी बात है, क्योंकि हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है और उसका डेट भी जारी कर दिया गया है 13 अगस्त को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।